नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू और हमारे आज खास मेहमान हैं चर्चा में अली अहमद सैफी जी, जो अमरोहा से है, सामाजिक कार्यकर्ता है, आरटीआई एक्टिविस्ट है और 17-18 वर्षों से जो है समाज को सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अली अहमद सैफी साहब आपका टीवी पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी टीवी न्यूज का और तमाम श्रोतागणों के लिए बहुत आभारी हूँ कि वो सब लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ जैसे एक सोशल वर्कर को पहला मेरा ये प्रोग्राम आप दिखाएंगे देश और जनता के लिए, तो ये पहला प्रोग्राम होगा मेरा, क्योंकि इससे पहले ना तो मेरी इस तरह की कोई है कि मतलब लोग मुझे देखें। मैं केवल काम में विश्वास करता है, काम में विश्वास। कैसा सफर रहा 18 वर्षों का, जब से समाज सेवा करने का ही ख्याल कहाँ से आया मन में कि समाज सेवा की जाए, लोगों की मदद की जाए, लोग पीड़ित हैं। कब से ख्याल आया, कहाँ से ख्याल आया? कहीं ना कहीं से तो ख्याल आया होगा कि समाज सेवा से बेहतर जो है कोई सेवा नहीं है। जी जी सर, मैं बचपन से ही क्रांतिकारी रहा लगती है, लेकिन फिर भी जो बात आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब देना तो जरूरी है। तो मेरा जी बचपन से ही इस तरह का स्वभाव रहा है कि पढ़ाई के दौर में ही कि क्यों ना लोगों की सेवा की जाए। और लोगों से भी मैंने सुना था कि जो जीते हैं निज हित में जो जीते हैं निज हित में वो जीते जी मर जाते हैं, जो जीते हैं परहित में वो नाम अमर कर जाते हैं। तो इससे भी मुझे प्रेरणा मिली और जी जी। रुझान मेरा बचपन से ही रहा, कैसा क्योंकि देखो कितने प्रशासन? वर्गों की समस्या। जी, आपने तो कई सरकारें बनती और बिगड़ती देखी होंगी इन 18 वर्षों में, कई सरकारें आई और कई जी सरकारें गई। अच्छा अनुभव आपका किस जी सरकार के साथ में रहा? कौन सी सरकार में आपको लगा जी कि उसका प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है? कौन सी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, जहाँ पर जो है तकलीफें भी ज़्यादा सरकारें सुन रही हैं? आप अपने जो है अनुभव के बारे में भी हमें बताएँ, ताकि जनता तक भी ऐसा मैसेज जो है पहुँच सके कि उसमें जो है समस्याएँ भी कम थी और सरकार और सरकारी सिस्टम सुनने को तैयार होते थे। जी। देखिए, यूँ तो मैं सोशल वर्कर होने के नाते जब कभी भी मैंने किसी भी कोई भी सरकार रही हूँ सर, लेकिन जी, समस्त सरकारों में ही सभी में मुझे तो सामान्यतः मतलब सम्मान और तमाम जितने भी लोग पदाधिकारी हैं अपने-अपने कार्यपटलों पे सभी से मुझे सहयोग मिलता रहा है। इस तरह की जी। कहीं भी कोई भी मुझे समस्या कोई नज़र नहीं आई, अब से पूर्व में जितनी भी सरकारें हैं। जी। बनी और चली वो 5 सालों तक, दौरान 5 वर्ष तक मुझे कहीं से कोई शिकायत या कोई समस्या प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं हुई। लेकिन चूँकि आपने सवाल किया है मुझसे कि आप अनुभव बताएँ अपने विषय में कि आपको कौन-सी सरकार के उसमें ज़्यादा रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक़्त का जो ये 14 लगभग जो है 2014 से बाद में 18-19 तक तो सब कुछ ठीक रहा था, 18-19 तक। हुँ। 18-19 के बाद में फिर बहुत बदलाव आ गया, लोक प्राधिकारियों के अंदर, राजस्व प्रशासन के अंदर, पुलिस प्रशासन के अंदर बहुत बदलाव देखने को मिला मुझे। अब तक के उतार-चढ़ाव में 18 वर्षों कामकाज में। जितना दावा उसमें सरकार लोग करती है कि अब सिस्टम बेहतर हो गया है, कानून नए बदल गए हैं, बहुत सारे जो है संशोधन भी हुए हैं। क्या लगता है कि इन कानूनों के जी, बदलने से सरकारी सिस्टम का कुछ रवैया बदला है? सरकारी सिस्टम के अंदर जो लोग आते नहीं, हैं काम करने के लिए नहीं, और एक ही मंशा होती है कि हम देश की सेवा करेंगे, क्या वो राष्ट्र सेवा वाली बात है उनके अंदर, देश सेवा वाली बात है या अपनी सेवा, खुद की सेवा वाली बात है? जी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, वो कहीं मतलब जो है अ, पटल पर सही साबित हों। इस तरह का कुछ भी नहीं है। जो सामने है, वो कुछ और है और बात जो एक मीडिया के प्रचार-प्रसार प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, उससे बिल्कुल मैच नहीं खाती, क्योंकि लोक प्राधिकारी और शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी एक तरह से मुझे नहीं लगता कि वो आदेशों और निर्देशों का जो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसके किसी आदेशों का पालन सही प्रकार से कर रहे हों, मुझे नहीं लगता ऐसा। जाति और धर्म की बड़ी बातें हुआ करती है अपने देश के अंदर, जब भी राजनीतिक चर्चा होगी तो जाति और धर्म की जो है विशेष बात होगी। ऐसे में जो धर्म के लोग जो बैठे हैं सिस्टम के अंदर, सभी धर्म और जातियों के लोग हैं, क्या वो सुधार की तरफ जी। बढ़ते हैं या फिर वो सरकार के साथ ही काम करते हैं या फिर वो अपने लिए केवल काम करते हैं? या उनको नहीं लगता है कि अपनी जाति के लिए थोड़ा काम किया जाए, अपने धर्म के लिए काम किया जाए, उसको सुधारने की बात की जाए? थोड़ा-सा रिफ़ॉर्म की अगर हम बात करें, तो उसको लेकर के कैसे सिस्टम की जी, क्या जो है मेंटालिटी है, क्या सोच है? सिस्टम के अंदर जो बैठे लोग हैं, क्या वो भी धार्मिक चीज़ें सोचते जी। हैं या धर्म के अनुसार काम करते हैं? या उनके अंदर आता है कि हम भी अपने समाज का थोड़ा उत्थान करें, हम अपने जी, समाज को थोड़ा उठाने का कार्य करें? जी,
चूंकि मैं एक सोशल वर्कर हूं और सभी कार्यपटलों से मेरा सीधा संवाद रहता है, मैं सभी के पास बड़ा निरंतर रोजाना किसी ना किसी कार्यपटल पर जाता हूं सरकारी, और मुझे सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऑलरेडी मैं किसी की सुनी सुनाई बात पर कोई अपनी डिबेट नहीं बोलूंगा, अपनी डिबेट में कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं वही चीज बोलना चाहूंगा जो मेरे संज्ञान में अब तक आई है सारी। जैसे कि आपने जी पूछा कि क्या लोक प्राधिकारियों के अंदर भी कोई बदलाव आपको देखने को नजर आया धर्म के नाम पर, तो इसके मामले में मैं यही कहना चाहूंगा कि सबको नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकांश लोग जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है वर्तमान समय में एक हिंदू मुस्लिम का, ये भी बहुत बड़ा एक मतलब इस समय चल रहा है, बहुत बड़ा चल रहा है दिमागों मतलब के उसका अंदर, प्रभाव जो है अधिकांश वो लोगों के सरकारी अंदर, सिस्टम सबको पर, दिखाई सरकारी मशीनरी पर भी पड़ रहा है। सरकारी पड़ मशीनरी रहा पर है। भी वो जी प्रभाव जो है पड़ जी रहा है। जी। जी, तो बल्कि पूरी तरह हावी वर्तमान कह समय सकते हैं, में हावी है। जी, वर्तमान समय में जी अमरोहा किन समस्याओं से ज़्यादा जूझ रहा है और किससे जूझ रहा है? क्या जो दंगा मुक्ति की, गुंडागर्दी की, माफियागिरी की जो बात करती है सरकार कि इससे मुक्ति मिल गई है, निजात मिल गई है? क्या लगता है कि ये जी वास्तविकता है धरातल पर? कुछ बड़े माफियाओं को खत्म करने के साथ ही क्या जिन छोटे माफियाओं से जो त्रस्त लोग हैं, क्या उनका भी खात्मा अभी जी। हुआ है या उन पर कभी कोई कार्रवाई हुई है या उनके ऊपर सत्ता का संरक्षण है? कैसे देखते हैं आप कि जो सरकार के दावे हैं वो ज़मीनी हकीकत उनकी की जो है क्या है? देखिए, वर्तमान समय में ये बात तो अपनी जगह तो एकदम सही कही जा सकती है, क्योंकि जब बड़े माफिया लोगों पर कार्रवाई जो सरकार के द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा, मुखिया के द्वारा आदेश और निर्देश जारी करके शासन और प्रशासन को, तो उसमें जब बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, तो छोटे लोग ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही डरने लगते हैं। ऐसा तो है कि लोग डर रहे हैं, भयभीत हैं, जो माफिया किस्म के लोग हैं, वो भयभीत हैं, और कहीं न कहीं उनके अंदर भी ये डर है कि कल उनके साथ हुआ, हमारे साथ आज ना हो जाए। ये बात सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन जो सरकारी तंत्र है, चाहे वो पुलिस प्रशासन का हो या राजस्व प्रशासन का हो, मेरी नॉलेज में यदि वो भी अच्छे तरीके से सकारात्मक रूप से अपनी सेवाओं को आम जनता के लिए प्रदान करें और उसमें सहभागी और सहभागिता अपनी तरफ से अच्छे से निभाएं, तो फिर आम जनता को भी किसी समस्या का कोई सामना ज्यादा ना करना पड़े। फिलहाल मैंने ये देखा है कि इस वक्त में जो आम जनता है, जो दबे कुचले वर्ग हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर लोग हैं, उन लोगों के लिए भी अभी बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि उन लोगों की बात को वो समय पर उसका निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। ये जमीनी हकीकत है। बहुत सारे आरटीआई जब से आई है, ये अन्ना जी का बहुत जो है बड़ा योगदान रहा है, उनकी वजह से आरटीआई जो है मिली है और ये बहुत बड़ा हथियार मिला है सामाजिक कार्यकर्ताओं को। बहुत सारे आरटीआई कार्यकर्ता जी शहीद हो गए, जी आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जी गया। बहुत सारे आरटीआई कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जो परिवार हैं, वो जी दंश झेल रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता जेलों में सड़ रहे हैं। वर्तमान समय में जी कितने कार्यकर्ता जेलों में हैं, कितने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जी इसका कोई डेटा सरकार के पास नहीं है। या तो सरकार मुहैया नहीं करवाना चाहती या फिर जो है सामाजिक जी कार्यकर्ता जो संगठन है वो मांगना ही नहीं चाहते, न तो मांगते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जी इस देश के अंदर किसी भी आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक आरटीआई डाली हो और सरकार से पूछा हो कि कितने आरटीआई कार्यकर्ता वर्तमान समय में जेलों के अंदर है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक तो मैंने कोई समाचार ऐसा सुना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में शायद आप इस चीज को भी जो है करें, ये सवाल उठने के बाद में। लेकिन आपको लगता है कि आरटीआई कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ताओं से जो भी जिस तरह की भी समाज सेवाएं दे रहे हैं, उनके प्रति सरकार का दोहरा रवैया नजर आता है? जी सरकारी मशीनरी के साथ सरकार खड़ी नजर आती है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता जहां बिल- बदलाव की तरफ चलते हैं, सरकारें बात करती है, सरकारों के काम को ही आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता आगे आते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जी सरकार अपना रवैया क्यों अपनाती है? सामाजिक कार्यकर्ताओं को कभी सम्मानित जो है नहीं करती है। छोटे स्तर पर मुझे लगता है कि उनको सम्मानित भी किया जाना चाहिए ताकि उनका हौसला और बुलंद हो जी सके। वो एक समन्वय एक स्थापित कर सके समाज में, जो जी कहते हैं कि जनता और प्रशासन के बीच में जो एक संबंध है उसको और मजबूत थोड़ा कर सके। इस पर थोड़ा आप बताएँ। जी। देखिए, पहला तो आपका यही था कि अनेकों आरटीआई कार्यकर्ताओं का, आरटीआई एक्टिविस्टों का जो है मतलब हत्याएं होती रही हैं पूर्व में अनेकों, और बहुत ही जघन्य मतलब श्रेणी की मतलब उनकी हत्याएं हुई हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि हत्याएं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनकी बहुत अधिक संख्या में हत्याएं हुई हैं, और उनके बारे में सरकार भी जो है इसका कोई डाटा जो है मतलब पब्लिक की प्लेस पर नहीं लाना चाहती कि ये इतनी हत्याएं हुई। हालांकि किसी ना किसी मंच से, टीवी के चैनल से या अखबार से वो चीजें गाहे बजाहे सामने जनता के आती रहती है। ये बात जी। ठीक है।
और जहां तक सवाल है, फिर आपने दूसरी बात पूछी है मुझसे कि आप, मुझे नहीं लगता, आपने बोला मुझे नहीं लगता कि कोई आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस संबंध में कोई मांग उठाई हो राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से कि भाई इसका कोई डाटा जनता के बीच में साझा किया जाए कि वो कितने आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और उन जो हत्यारोपी हैं उनके ऊपर कितनी कितनी और कैसे कैसे कार्रवाई की गई, इसके विषय में किसी ने कोई आरटीआई लगाई हो। तो ये बात आपकी किसी हद तक मेरे भी संज्ञान में, मैं आपकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ कि आप सच बोल रहे हैं। इसमें अभी तक किसी भी आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस तरह की कोई मेरे संज्ञान में भी नहीं आई। अगर बाय द वे अगर कोई वैसे लग गई हो, कोई खबर कहीं कोई केस वेस किया हो, पूछताछ के लिए कुछ करा हो तो पिटीशन वगैरह कोई लगाई हो, लेकिन संज्ञान में नहीं आई। ये बात ठीक है। हाँ, फिर तीसरा सवाल है आपका कि भाई ये हत्याएं जो होती है क्यों होती है, आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या क्यों होती है, जबकि वो अपनी जान पर खेल करके और एक जो सरकारी तंत्र है उनके द्वारा जो करप्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उस भ्रष्ट अधिकारी को जो है उसको बेनकाब करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके और अपना तन मन धन और सब कुछ अर्पण करके और वो केवल जनहित के माध्यम उसको काम को करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो इसके लिए एक ऐसी चीज है हमारे मेरे खुद के पास तो, और मैं लोगों को भी जागरूक करता हूँ इस संबंध में, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता भी हैं और गणमान्य व्यक्ति भी हैं और रिटायर ऑफिसर ज्यादा हम लेते हैं क्योंकि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है उसको तो हम नहीं लेते। तो इसमें देखिए, जब सुरक्षा हटी यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये जो है जब आरटीआई पिटीशन कोई व्यक्ति लगाता है आरटीआई एक्टिविस्ट, तो पिटीशन लग जाने भर से ही खलबली मच जाती है और उस खलबली मचने से फिर वो सामने वाला तीन चीजें करता है। पहला तो बोली, पहले खुशामद करेगा, सॉरी, पहले खुशामद करता है वो संबंधित आरटीआई एक्टिविस्ट से संपर्क बना करके किसी ना किसी माध्यम से संपर्क करता है, खुशामद होती है, खुशामद पर मान जाए तो ठीक, फिर गोली लगती है, अगर खुशामद से नहीं मानता तो गोली लगती है और अगर गोली से भी नहीं मांगा तो तीसरे नंबर पर गोली आती है। तीसरे नंबर पर हत्या जैसे जघन्य अपराध होते हैं आरटीआई एक्टिविस्टों के। तो इसमें हमें आरटीआई एक्टिविस्टों को, मैं खुद भी देखिए मुझे 18 साल हो गए और अब तक की मैंने सबसे ज्यादा आरटीआई लगाई है और ये नहीं खाली जनपद अमरोहा हूँ, वो किसी भी राज्य की किसी भी कार्यपटल से संबंधित तमाम सूचनाएं मैंने मांगी है, जवाब भी मुझे मिला है। लेकिन कहीं भी किसी से भी कोई ऐसा मामला मेरे ऊपर ऐसा कोई नहीं हुआ, हमला हुआ हो या किसी ने मुझसे कोई बदतमीजी की हो जास्ती जो मुझे नागवार गुजरी हो, ऐसा मैंने कभी मौका दिया नहीं। क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए कि जो भी हम सूचनाएं मांग रहे हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट माने अधिकार, टू इंफॉर्मेशन, अपने अधिकार के तहत जो बंदा सूचना अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने अधिकार के तहत आरटीआई आवेदन करता है, वो अपने अधिकार का प्रयोग करता है। जो सूचना अधिकार 2005 केंद्र सरकार ने उसको अध्यादेश पारित करके उसको लागू कर दिया 2005 में, 2006 में पोस्टल ऑर्डर बन गया, काम चालू हो गया। तो वो हम अपने राइट का इख्तियार कर रहे हैं, टू इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हम अपने राइट से मांग रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन उन्हें जो हमने पूछा है, यानी जनता ने जो पूछा है लोक प्राधिकारी से, तो टू में उनको राइट जवाब देना है। अब ये बात तो खाली यहीं तक सीमित है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट से अधिकार है, हमने सूचनाएं मांगी, उन्हें टू में जवाब देना है, राइट, बस इतनी सी बात है। लेकिन झगड़े वहां पैदा होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर अपने जो देशवासियों से, पाठकों से, एटीवी न्यूज वालों से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जितने भी झगड़े और विवाद होते हैं ये तानाशाही लहजे से होते हैं। यदि हम तानाशाही लहजा ना इख्तियार करें और सीधी सीधी उसे लोक प्राधिकारी से या संबंधित जन सूचना अधिकारी से बात करें जो पक्षकार बनाया गया है, तो कुछ भी कहीं भी झगड़ा होने नहीं जा रहा है। क्योंकि सर्वप्रथम हमारे लिए देश हित के साथ, समाज हित के साथ मतलब जो है मानवता है, सर्वोपरि मानवता। अगर हम मानवता का दामन नहीं छोड़ते हैं और लोगों से विनम्र लहजे के साथ सकारात्मक बात करते हैं, नकारात्मक नहीं करते हैं, तो कोई भी कहीं भी प्रहार करने वाला नहीं है। प्रहार जो होता है, मुझे प्रहार लगता है वहां कि होता मैं है इस जहां बात से आरटीआई एक्टिविस्ट बात के से अंदर बातचीत करने में जी, कमी होती है। जी इस बात से मैं इसलिए असहमत हूं कि कल को अगर जज लोया की हत्या पर आप सवाल उठाएंगे और आरटीआई अगर मांगेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी हत्या कराई जा सकती है। अगर आप सवाल कश्मीर के जी किसी बड़े मुद्दे पर अगर आप मांगेंगे तो जो है कहीं ना कहीं बहुत हद तक आगे जाया जा सकता है, या गुजरात, उत्तर प्रदेश हो, जब भी आप किसी बड़े मुद्दे को उठाते हो। हत्याएं आज तक जितनी भी हुई हैं सब बड़े हैं मुद्दों में ही हाथ डालने को हुई हैं, जिनमें जब लगता है किसी मिनिस्टर को कि मैं फंस जाऊंगा, जब किसी मुख्यमंत्री को लगता है कि मेरा पर्दाफाश हो जाएगा,
जब किसी बड़े जो है केंद्रीय मंत्री को लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, या फिर विपक्ष का कोई जी बड़ा नेता या पूर्व में कुछ रहा हो, कुछ ऐसी चीजें जो जी मांगी जाती हैं, तभी ये सब काम होते हैं। छोटे स्तर पर मेरा मानना है कि इतना बड़ा नहीं फैसला लिया जा सकता, लेकिन बड़े कामों में डराया, धमकाया, साम-दाम, दंड-भेद जो आपने बताया है, वो सारे जो है उपाय किए जाते हैं, उसके बाद ही हत्या जैसी चीज़ों पर जो है जी पहुँचा जा सकता है और पहुँचते भी हैं लोग। क्योंकि बड़े जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि हत्याएँ बहुत साधारणतः नहीं होती हैं। अगर हत्याएँ होती जी हैं, तो उनमें बहुत बड़ा घोटाला होता है, उसके बाद में आरटीआई एक्टिविस्ट या तो डर जाते हैं या फिर वो मुद्दा ही दबा दिया जाता है। उस पर कोई बातचीत ही करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा आपसे लगा बात करके। वर्तमान समय में आप किस पर काम कर रहे हैं? क्या आप काम कर रहे हैं और क्या मुश्किलें आपके सामने खड़ी हो रही हैं, उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे, अगर आप जो है साझा करना चाहें। नहीं, मैं कर बराबर साझा करूंगा, और आपने जो अभी बात रखी है मैं उस बात का भी आपको जवाब दूंगा। जो प्रश्न आपने किया है मुझसे, मैं उसका भी जवाब देना देना चाहूंगा। और देखिए, छोटे छोटे जितने भी आईटीआई प्रकरण होते हैं, आईटीआई मांगी जाती है, उनमें ऐसी कोई बात नहीं होती। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन मैं छोटे काम करूं कहाँ? मैं छोटे काम कोई कोई आईटीआई ऐसी नहीं लगाता जो छोटे लोक प्राधिकारी हैं या छोटे गबन वाले करने वाले भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, मैंने अभी पूर्व में, अब से करीब 2023 का है, फरवरी 2023 के बाद में कार्रवाई शुरू की। और मैं बिल्कुल खुल के बोलने में सक्षम हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। बालकृष्ण त्रिपाठी जिलाधिकारी अमरोहा थे उस वक्त में। तो बालकृष्ण त्रिपाठी जी जो हमारे जिलाधिकारी अमरोहा, उनके द्वारा जो एक बहुत बड़ा प्रकरण है, उसमें अरबों का मामला है, अरबों का, कई अरबों का, छोटा मामला नहीं है। जो प्राइवेट चिट फंड कंपनियां हैं, उनका जो पैसा वापस देने के लिए अधिनियम अनियमितता जमा पूंजी योजना बडस एक्ट 2019 सरकार द्वारा ही पारित किया गया, एक कानून है बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। उसका एक पार्ट तो गवर्नमेंट ने लागू कर दिया, जैसे कि मतलब जो है अनियमित जमा पूंजी पाबंदी योजना, उसको पाबंद बंद कर दिया। पूंजी योजना को, जो प्राइवेट चिट फंड कंपनियां थी, उनको बंद कर दिया, एक पार्ट लागू कर दिया कानून के अनुसार। दूसरे पार्ट में जो कानून कह रहा है बडस एक्ट 2019, उसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि समस्त जिले के जिला अधिकारी जो है सक्षम अधिकारी बना दिए गए, और सक्षम अधिकारी को ये पावर होगी कि वो पीड़ित निवेशकों के आवेदन, जितनी उनकी जमा राशि जमा है किसी भी चिट फंड कंपनी में, तो उस चिट फंड कंपनी के पैसे को रिकवर करके 180 दिवस के अंदर जिला अधिकारी वापस कराएंगे, सक्षम अधिकारी, जिला अधिकारी। अब इसमें दावे जो है सबमिट किए गए, अनेकों चिट फंड कंपनियां बंद हुई हैं 2014 के बाद।